ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जिंदगी बहुत सादगी से गुजरती थी। कच्चे घर, मट्टी के रास्ते, हर तरफ हरियाली और खामोशी, जैसे वक्त भी वहां आहिस्ता चलता हो। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, जिसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके अंदाज, उसकी बातों और उसके दिल में थी। वो निहायत सादा थी, ना कोई गुरूर, ना कोई दिखावा, बस एक खामोश सी मुस्कुराहट। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही वो आहिस्ता से आंखें खोलती, अपने बिस्तर से उठती और ठंडी मिट्टी पर नंगे पांव चलती हुई घर के आंगन में आ जाती। हाथ में झाड़ू लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता आंगन साफ करती, जैसे हर जर्रे से बात कर रही हो। फिर वो चूल्हे के पास जाती, लकड़ियां जलाती और अपने हाथों से रोटी पकाती। चूल्हे की आग की रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखाती। उसका घर बहुत छोटा था, एक कमरा, एक कच्चा सा बावर्ची खाना और मिट्टी की दीवारों से बना एक सादा सा कोना। मगर इस छोटे से घर में भी इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। गांव के लोग अक्सर उसे चुपके चुपके देखते, कोई दरवाजे के पीछे से, कोई रास्ते से गुजरते हुए, क्योंकि वो सबसे अलग थी। उसमें एक अजीब सी कशिश थी। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और फिर एक दिन उसके घर के बाहर लोगों की लाइन लग गई। हर रोज नए चेहरे आते, कोई रिश्ता लेकर, कोई उम्मीद लेकर। किसी के हाथ में फूल होते तो किसी के हाथ में मिठाई। कोई वादे करता, कोई ख्वाब दिखाता, मगर वो लड़की हमेशा खामोश रहती। वो सिर्फ सुनती, देखती और फिर आसमान की तरफ देखने लगती। शाम होती तो वो अकेली बैठकर सूरज को आहिस्ता आहिस्ता डूबता देखती। हवा उसके बालों को हल्का सा हिलाती और वो गहरी सोच में खो जाती। रात को वो अपने बिस्तर पर लेट जाती। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती और वो आसमान के तारों को देखकर सोचती, क्या मेरी जिंदगी का फैसला कोई और करेगा? क्या मैं हमेशा दूसरों की मर्जी से जीती रहूंगी? फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह जब वो उठी तो गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे डर कर अपने घरों में छुप रहे थे। अचानक घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी और धूल उड़ती हुई नजर आई। एक ताकतवर बादशाह अपने सिपाहियों के साथ गांव में दाखिल हो रहा था। उसकी आंखों में गुरूर था और चेहरे पर हुक्म चलाने का अंदाज। वो सीधा उस लड़की के घर के सामने रुका। उसने लड़की को देखा और बगैर कुछ सोचे कहा, ये लड़की अब मेरी मलिका होगी। ये अल्फाज सुनते ही पूरा गांव जैसे हिल गया। लोग गुस्से में आगे बढ़े, हर कोई चीख कर कहने लगा, ये मेरी है, ये मेरी है। कुछ लोग बादशाह के सामने खड़े हो गए और कुछ आपस में धक्के देने लगे। हर तरफ शोर था, गुस्सा था और बेचैनी थी। वो लड़की ये सब देखकर कांप गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चीज बन गई है। फिर अचानक उसके अंदर हिम्मत जागी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से कहा, बस करो। एक लम्हे में पूरा गांव खामोश हो गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। वो लड़की आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। उसने कहा, मैं किसी की चीज नहीं हूं, ना बादशाह की, ना तुम में से किसी की। मैं एक इंसान हूं और मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं। ये सुनकर बादशाह की आंखों का गुरूर टूट गया। वो खामोश खड़ा रह गया और गांव वाले भी सर झुकाकर चुप हो गए। इस दिन पहली बार उस लड़की ने अपनी आवाज बुलंद की और अपनी तकदीर खुद लिखी। धीरे धीरे गांव में सुकून वापस आ गया। लोग अपने घरों को लौट गए। हवा फिर से नरम हो गई और जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो गई। मगर एक फर्क था, अब वो लड़की पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो आजाद थी और उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी जो पहले कभी नहीं थी।